शराब का हो, तंबाकू का हो, गांजा का हो या स्मैक का हो। एक कि 18 साल से नीचे बाइक क्यों नहीं चलाना चाहिए। आप एक्सीडेंट होगा, सर मेरा फटेगा। हेलमेट को नज़रअंदाज करना मतलब आप अपनी ज़िंदगी को सीरियस नहीं ले रहे हैं। सुनो सुनो भाई सुनो, नशे की एक कहानी सुनो। सेलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। सीवान के डीएवी पीजी कॉलेज के बैजनाथ प्रसाद ऑडिटोरियम में आज यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शहर के अनेकों गणमान्य व्यक्तियों सहित सैकड़ों छात्र छात्राओं ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में सीवान जिला के वर्तमान ट्रैफिक डीवाईएसपी शैलेश प्रीतम ने बच्चों को सड़क सुरक्षा के तहत जागरूक किया और ट्रैफिक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस मौके पर शहर के मशहूर जनरल सर्जन एवं यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर शहनवाज आलम, मशहूर मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज गुप्ता एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर डीवाईएसपी शैलेश प्रीतम एवं डॉक्टर शहनवाज आलम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, रोड सेफ्टी अवेयरनेस भी चल रहा है और ये प्रोग्राम भी है। बच्चों को आप एडवाइस कर रहे थे, क्या कुछ एडवाइस कर रहे थे और क्या कुछ बताना चाहते हैं? ये अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था रोड सेफ्टी को लेकर, यहाँ पे चल रहा है, तो उसी में बच्चों का यहाँ पे काफ़ी प्रेजेंस था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए और बच्चों को काफ़ी जागरूक किए इस दिशा में कि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दा था जो बच्चों के साथ डिस्कस करना था कि एक कि 18 साल से नीचे बाइक क्यों नहीं चलाना चाहिए। आपने देखा कि बच्चों ने खुद ही बताया कि 18 साल से नीचे हमारी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता उस प्रकार से विकसित नहीं होती है कि हम इस तरह की गाड़ियां चला पाएँ और इसको हैंडल कर पाएँ। दूसरा, बच्चों को ये बताया गया कि गुड सैमरिटन एक्ट क्या है, 18 साल से नीचे गाड़ी चलाने से किस प्रकार का अपराध कारित होता है, तो कानून कितना सख्त है, और इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा और विमर्श किया गया। सर, हेलमेट को लेकर के बहुत लोग अवेयर नहीं है, टाइम टू टाइम चेकिंग होती है, बावजूद उसके लोग अवेयर नहीं है और अभी भी लोग हेलमेट को नजरअंदाज करते हैं। हाँ, ये हेलमेट को नज़रअंदाज करना मतलब आप अपनी ज़िंदगी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी किसी के साथ दुर्घटना कारित हो सकती है। और इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि सामने वाला कैसा चला रहा है। कई सारी अनसर्टिनिटीज़ रोड पे होती हैं कि कभी साइड से कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या रोड का मरम्मती चल रहा हो और गाड़ी की लिमिट में आप नहीं हो, तो कुछ दिक्कत उन अनसर्टेनिटीज़ के कारण किस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। तो आपको अपनी सुरक्षा के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं, क्या जुर्माना है? उनके लिए सख्त प्रावधान है कि पेरेंट्स को 25,000 का फाइन है, 3 साल की सज़ा है, और अगर किसी प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है तो जुवेनाइल एक्ट के तहत बच्चे के ऊपर भी मुकदमा चलेगा। सर, अक्सर लोगों में नाराजगी भी रहती है कि शहर के इंटरनल एरिया में जो चेकिंग होती है उसको लेकर के लोग नाराज रहते हैं, कहते हैं कि हेलमेट का जरूरत जो है वो मार्केट और सब्जी लेने जाने में नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है। जैसे ही आप रोड पर आ गए, जैसे अभी हमने बात की, चर्चा की, जैसे ही हम रोड पर आ गए, पब्लिक गुड है, हम लोग सब मिल के शेयर कर रहे हैं, तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स को मेंटेन किया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 मिनट के लिए निकले, 4 मिनट के लिए निकले, आप कितनी भी देर के लिए निकले, आप गाड़ी के साथ निकल रहे हैं तो व्हीकल प्लस ड्राइवर इज़ ए कंप्लीट कॉम्बो, और उनको एक सुरक्षित रहना है, ये उनकी और हम सब की जिम्मेदारी है। सर, जो मेंटल और फिजिकल अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं या फिर किसी बीमारी से ग्रसित है, उन लोगों को क्या गाड़ी चलाना चाहिए या उनको नहीं गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, और अगर हमें इसकी जानकारी मिलेगी तो हम उनका चालक अनुज्ञप्ति निलंबन के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को भी लिखेंगे। सर, सीवान वासियों से क्या उम्मीद करेंगे? आपके आते ही काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है सीवान में, क्या? सीवान वासियों से यही उम्मीद करता हूं, और उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रूप से, आप पत्रकारगण भी, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी, बच्चों ने भी, जब हम लोगों ने इस तरह का अभियान चलाया तो काफ़ी पॉजिटिवली हम लोग को हेल्प भी किया है। कई सारे पेरेंट्स तो आकर अलग से बोलते हैं कि सर आप बोल रहे तो हेलमेट ले भी ले रहा है, तो कम से कम हम तो बोलते बोलते थक गए हैं। तो इसका बहुत सारा इफेक्ट आता है और ये पॉजिटिव इफेक्ट है, और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से पब्लिक भी इसको मतलब हमारे इनिशिएटिव्स को समझे। इस बात को समझना ज़रूरी है कि हम आपसे अलग नहीं हैं, हम इसी समाज के पार्ट हैं, और आज का जो हमारा कॉन्फ्रेंस का पार्ट है इसमें इसी बात को लेकर हम लोग ज़्यादा जागरूक किए। इसको इस तरह से मत देखिए कि इधर प्रशासन है, इधर पुलिस और दूसरी साइड में पब्लिक है। एक्चुअली वी ऑल आर स्टेक होल्डर्स इन दिस रोड सेफ्टी मेजर्स, तो हम सब एक ही टीम है। थैंक यू सो मच। देखिए, सर सैयद रिफॉर्मेशन सेंटर जो बनाया गया है वो सिर्फ नशे में रिफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा में आवश्यकता है कि लोगों के अंदर एजुकेशन आए, अवेयरनेस आए, वो ये समझ पाए कि अगर ट्रैफिक रूल में है कि हेलमेट पहनना है तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है, इससे सरकार को कोई लाभ नहीं है।
एक्सीडेंट होगा सर मेरा फटेगा। तो ये एक अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर। और रिफॉर्मेशन सेंटर में जो काम किए जा रहे हैं, बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है कि एजुकेशन का क्या महत्व है, 10th के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, 12th के बाद कौन से ऑप्शंस होते हैं, ये किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे नशे का शिकार हो गए हैं उनकी काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। तो एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की ज़रूरत है और समाज के हर व्यक्ति को, और विशेष रूप से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, उनमें विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। देखिए, नशे की वजह से होता ये है, एक व्यक्ति जो समाज के लिए उपयोगी हो सकता था, एक व्यक्ति जो देश के विकास में योगदान दे सकता था, अब वो देश के रिसोर्सेज उस पर बर्बाद हो रहे हैं। एक युवा जो देश को दिशा और दशा दे सकता था, वो उसका जीवन बर्बाद हो गया। देखिए, नशा हर प्रकार का बुरा है, चाहे वो शराब का हो, तंबाकू का हो, गांजा का हो या स्मैक का हो। स्मैक का एडिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एक पल के लिए शराबी अपने आप को रोक सकता है, उसके विड्रॉल सिम्टम्स कम होते हैं। स्मैक का बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है और जो लोग नशे का शिकार हो गए हैं उनको समझाने की, प्यार से उनको मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। ये अपेक्षा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज देने की ज़रूरत है, ये समझाने की आवश्यकता है कि शिक्षा के द्वारा ही समाज का विकास किया जा सकता है और जो लोग भटक गए हैं उनको प्यार मोहब्बत से जोड़ करके मेन स्ट्रीम में ला करके हम समाज का भला कर सकते हैं। सर, लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते हैं, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वक्त पर अगर डॉक्टर तक नहीं पहुंचाते हैं पेशेंट्स को तो लोगों की जान चली जाती है। वैसे लोगों को एज ए डॉक्टर आप क्या सलाह दें? इसमें धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के बाद जब ये बात आप लोगों तक पहुँचाएं, डीएसपी साहब ने कहा कि उसमें अगर आप एनोनिमस रहना चाहते हैं, अपना नाम डिक्लेयर नहीं भी करना चाहते, तो ये भी सुविधा है। तो समाज के लोगों को ये से रिक्वेस्ट है कि लोगों की मदद करें। सुनो सुनो भाई सुनो, नशे की एक कहानी सुनो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनुष्का और आज मैं आई हूँ अपनी टोली के साथ। पता है ये कैसी टोली है? ये कोई ऐसी वैसी टोली नहीं, ये बहुत अद्भुत और अनोखी टोली है। पता है ये क्या करती है? क्या करती है? ये करती है नशे। तो दोस्तों, आप भी सुनिए और आप भी सुनिए। तो कहीं रात है तो कहीं धुआं धुआं, तो कहीं रात है तो कहीं धुआं। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।